प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताया था, सारे कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी बताया था। और आज वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मेथड भी आज आप लोग सीखेंगे। कैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ये भी सीखेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं आज कंप्लीट इस वीडियो में आज क्रॉस प्रोडक्ट आपको सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो पूरे फिजिक्स में यूज होता है। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सब एक ही बात होता है। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान देना बेटा। तो कभी भी दो वेक्टर का एडिशन पढ़ना हो, सबट्रैक्शन पढ़ना हो, मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो उन दोनों वेक्टर्स को हमेशा थीटा डिग्री पे दिखाया जाता है। एक जनरल एंगल देखो थीटा डिग्री पर। यह ए वेक्टर और यह है बेटा बी वेक्टर। क्लियर? तो इनका हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, लेकिन आज हम इसका पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू, यहां देखो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है बेटा साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में होता था कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है साइन थीटा, और साथ में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप। यहां एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देख रहे हो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां एन कैप लिखा जाता है। और एन कैप दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वह यूनिट वेक्टर है अलोंग ए क्रॉस बी। अब यहां से दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड को बेटा ए कहोगे इंटू बी कहोगे, और साथ में साइन थीटा एन कैप, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा बताओ? इट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आओ सीखते हैं बेटा डायरेक्शन फाइंड करना कितना आसान। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखा जाता है। तो राइट हैंड हाथ ऊपर उठाओ, तो राइट हैंड से आओ देखो, यहां पर हाथ रखो ऐसे, और यह है ए वेक्टर और यह बी वेक्टर। तो ए को बी से क्रॉस कराओ, है ना, ए क्रॉस बी चाहिए, ऐसे निकालो ए क्रॉस बी, देख रहे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ डायरेक्शन इसका होगा, बाहर की तरफ मतलब जिस प्लेन में ए और बी होगा उसे आउट ऑफ प्लेन, है ना। तो हमेशा
ए वेक्टर और बी वेक्टर से ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ए और बी होगा, ए क्रॉस बी उसके हमेशा परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो क्या हम डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ कोई लाइन बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे, इसलिए बस इस तरह से एक लाइन ऐसे दिखा दिया जाता है और यही हो जाता है बेटा एन कैप, और यही हो जाता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो ए क्रॉस भी आपको इधर दिख रहा है, इधर नहीं है, इसको आप तीसरी आंख से देखिए, है ना, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड है मतलब ए और बी के प्लेन के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। अब अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, अगेन दो वेक्टर हैं, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों थीटा डिग्री पर। अब यहां पे अगर हम लोग बी क्रॉस ए फाइंड करें, क्या फाइंड करें बेटा? बी क्रॉस ए। तो ऐसे में बी को अब ए से देखो ऐसे क्रॉस कराना पड़ेगा। तो तुम देखो बी क्रॉस ए, बी को ए से क्रॉस कराओ राइट हैंड थंब रूल से, बी को एक तरफ घुमाओ ऐसे, तो इसका डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में देखो इनवर्ड जा रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आ जाएगा और ये माइनस एन कैप का डायरेक्शन हो जाएगा और यही डायरेक्शन हो जाएगा क्या? बी क्रॉस ए। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? जस्ट अपोजिट। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। देखो हमने इक्वल लेके काट दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। लेकिन अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखना है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट क्या लगाओ? माइनस लगाओ। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है बेटा माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल 180 डिग्री का होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए 180 डिग्री, इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। अब आओ देखें इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग देखें, है ना, मैग्नीट्यूड अगेन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, है ना, ये आया ए बी साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन एन कैप। लेकिन जब यही इसका हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे ए क्रॉस बी का मॉड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में एन कैप छोड़ दो तो आ गया, देख लो ए बी साइन थीटा। तो इस तरह से दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है और दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा ए बी कॉस थीटा और ये होता है ए बी साइन थीटा। जब इसका आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो यही एन कैप छोड़ दोगे क्योंकि जो डायरेक्शन है बस न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, ठीक है। अब आओ बेटा दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट था वो क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। इन पे कंबाइंड एक बेटा क्वेश्चन बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए डॉट बी, देख रहे हो, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल बताना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, मन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एक कंबाइंड क्वेश्चन है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट। अभी आप पढ़े हो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। यहां से देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और साइन थीटा अपन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? टेन थीटा।
tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसा कितने डिग्री पर होता है? tan 45 डिग्री पर होता है। ऐसा आप देख सकते हो कि जो एंगल आया वो कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को π/4 भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंबाइंड क्वेश्चन है ना। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a डॉट b, तो दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री। ऐसे वैसे क्वेश्चन है, आप इसको मन में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b, √3 times of a dot b, then find angle between vector a and vector b। a और b के बीच बेटा एंगल बताना है ना। वीडियो को रोक आप इसको सॉल्व करो, वीडियो को बेटा पॉज कर लो, फिर सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिख दो, ए बी साइन थीटा, √3 यहां रहने दो, इसको लिख दो बेटा ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी यहां कैंसिल आउट हो गया और कॉस थीटा इधर आ गया, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। और ये ट्रिग्नोमेट्री होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो ऐसे में दोनों जो वेक्टर्स हैं वो 60 डिग्री पर हैं, और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहा जा सकता है। देख रहे हो, यहाँ आंसर आ गया 60 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्या हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे वैसे क्वेश्चन है कि इसको आप मतलब बिना पेन चलाए ऐसे मन में भी आप सॉल्व कर सकते हो, पेन में नहीं चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ a dot b is equal to √3 times of magnitude of a cross b, then find magnitude of a minus b। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ। तो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो cos थीटा यानी थीटा की आवश्यकता पड़ेगा, तो थीटा बेटा यहां से फाइंड कर लो। ओके, तो a डॉट b को आप लिख दो ab cos थीटा इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा बेटा ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर दो, cos थीटा इधर आ गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√3। ये होता है tan 30 डिग्री। देख रहे हो, इसका मतलब थीटा आ गया कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये आ गया थीटा 30 डिग्री। अब दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ऐसे में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड पूछ रहा है। तो इसका मॉड सबको पता है भाई, फॉर्मूला लगा लो, √a² + b² - 2ab cos थीटा का साथ 30, यह आ गया √a² + b² - 2ab, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से 2 बेटा यहाँ कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया a² + b² - √3ab का रूट, और रूट का मतलब पावर हाफ भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यह है कहानी, आप देख लो।
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये सब कंबाइंड क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस। अगेन अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। यह है एक्स वाई और जेड, है ना। ये सब कितने डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इधर होता है आई कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप, यूनिट वेक्टर के कैप। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। देख रहे हो, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो बताओ एक आई और दूसरा आई दोनों कितने डिग्री पर होंगे, 0 डिग्री पर। क्रॉस प्रोडक्ट में चलता है साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू होता है बेटा 0, है ना। तो दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, या तो 180 डिग्री पर हो या तो 0 डिग्री पर हो। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ऐसे में इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर दैट इज नल वेक्टर होता है। आई क्रॉस आई को 0 नल लिख के देखो बेटा, 0 वेक्टर नल वेक्टर कहा जाता है। तो ये होता है 0 वेक्टर दैट इज नल वेक्टर। अब इसी तरह से अगर एक, है ना, एक वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इस पे विशेष ध्यान देना है, देख लो। जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई, है ना। तो कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं ना कि आई क्रॉस जे को 1 बोल देंगे, जे क्रॉस के को 1 बोल देंगे, के क्रॉस आई को 1 बोल देंगे। ऐसा नहीं होता, है ना। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है बेटा के कैप, जे क्रॉस के होता है बेटा आई कैप एंड के क्रॉस आई होता है जे कैप। इसको याद करने का ट्रिक भी होता है, ये ध्यान देना चाहिए, ट्रिकी, है ना। जैसे यहाँ पर एक सर्कल आप बना लो, एक सेंटर बना लो, इस तरह से एक चक्र बना लो। यहाँ पे लिख दो बेटा आई कैप, यहाँ लिख दो जे कैप और यहाँ पे लिख दो के कैप। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप नहीं भूलोगे बेटा, इसको कभी नहीं भूलोगे। और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने पे पूरा रिजल्ट बता देगा। देख रहे हो, क्लॉकवाइज सिस्टम में आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, देख लो। लेकिन अगर उल्टा अगर चले इसके, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। अगर इसको पलट दो तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जे। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, ये आप इससे पता कर सकते हो। इसके बाद से बेटा एग्जांपल्स अगर हम देखें, है ना, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से। जिसमें पहला होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता है फोर्स का लगने वाला टॉर्क, किसी फोर्स का टॉर्क, जिसको बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। किसी फोर्स का जो मोमेंट होता है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। एग्जाम में आता है तो कोई जरूर है कि टॉर्क लिख के आवे, है ना। तो टॉर्क लिख देता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब मोमेंट ऑफ फोर्स लिख देता है तो एक बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स बेटा टॉर्क होता है, और ये याद रखिएगा कि टॉर्क जो होता है वह हमेशा टाउ, है ना, टाउ पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। आर क्रॉस एफ से हमेशा टॉर्क क्या होता है बेटा, सॉल्व होता है। इसको नोट आप लोग कर लो, है ना। कभी भी टॉर्क एफ क्रॉस आर से फाइंड ना करना, कभी भी एग्जाम में आवे तो एफ क्रॉस आर नहीं, हमेशा आर क्रॉस एफ से टॉर्क क्या होता है बेटा, फाइंड होता है। इसका यूनिट होता है कितना, न्यूटन मीटर। इसके बाद से सेकंड एग्जांपल होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ, जो कि लीनियर मोमेंटम होता है,
तो यहाँ जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स तुमने लिखा तो r क्रॉस f लिखा, उसे एंगुलर मोमेंटम को बेटा j से इंडिकेट करते हैं, और ये r को r रहने दो और f के स्थान पे लीनियर मोमेंटम बेटा p लिख दो, लीनियर मोमेंटम p, देख रहे हो। तो ये हो गया देखो एंगुलर मोमेंटम, यह है मोमेंट ऑफ फोर्स, यह है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक बार आप बस आपके सामने से गुजरना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, r क्रॉस f, f क्रॉस r से कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, r क्रॉस p, p क्रॉस r से कभी नहीं सॉल्व होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो कभी कभी वेलोसिटी दे देता है तो j इज इक्वल टू r क्रॉस और p को लिख दो मास इनटू वेलोसिटी, देखो mv, देखो mv लिख दो, तो ऐसे में यहाँ होता है j इज इक्वल टू m, स्केलर बाहर आ गया और देखो r क्रॉस v से ये एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। अगर वेलोसिटी दिया है तो इससे एंगुलर मोमेंटम क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो अक्सर क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन दिया है, इसलिए टॉर्क पे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, और टॉर्क हमेशा सॉल्व करना r क्रॉस f से, f क्रॉस r से कभी नहीं। एंगुलर मोमेंटम हमेशा सॉल्व करना r क्रॉस p से, p क्रॉस r से कभी नहीं। इसका थर्ड एग्जांपल है बेटा सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी। ओके, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, तो r और ओमेगा दे देगा। अब यहाँ भी आप मिस्टेक करोगे, r क्रॉस ओमेगा से लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर दोगे, नहीं बेटा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रेडियस वेक्टर r का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी। इसके बाद से होता है टॉर्क, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क, ये इलेक्ट्रिसिटी में देखो हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क टाउ, टाउ इज इक्वल टू, ये होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, तो पी और ई का क्या होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क होता है। पांचवा एग्जांपल है बेटा टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, देख रहे हो, टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। ओके, तो यहां से अगर हम वो देखें तो ये भी हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी के स्थान पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है और E के स्थान पर बेटा b हो जाता है, तो हो जाता है m क्रॉस b, देखो m क्रॉस b, ये होता है p क्रॉस e, है ना। तो ये खुद एक क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो ऑप्शन देके दिया है, एक e क्रॉस p दिया है, आंसर गलत होगा, b क्रॉस m वो भी आंसर गलत होगा, m क्रॉस b होता है, p क्रॉस e होता है। अब आओ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आखिर सॉल्व कैसे होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आखिर सॉल्व कैसे होता है। दो वेक्टर i j k के फॉर्म में दे देगा, है ना, दो वेक्टर i j k के फॉर्म में दे देगा। अब जैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कराएगा a क्रॉस b, अब a का वैल्यू दे देगा यहाँ बेटा देखो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिएगा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इनका सॉल्व करना है तो जैसे डॉट प्रोडक्ट आप लोग सॉल्व करते तो उस तरह सॉल्व नहीं होगा, k1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट अगर सॉल्व करना है तो तुरंत इसका डिटरमिनेंट बनाना चाहिए। क्या बनाना है बेटा, डिटरमिनेंट। यहाँ लिख दिया जाता है i कैप j कैप और यहाँ लिख दिया जाता है क्या, k कैप, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिखो, i j k के कोफिशिएंट को, पहले a है तो पहले a का ही वैल्यू रखना है, देख लो a1 a2 और a3,
फिर यहाँ पे लिख दो बेटा B1 B2 और B3। अब इसका सोल्यूशन ही क्रॉस प्रोडक्ट का सोल्यूशन होता है। आओ सोल्यूशन को ध्यान से सीखो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिख दिया जाता है आई कैप, फिर ब्रैकेट लगा दिया जाता है। और ध्यान से सुनना बेटा कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो रहा है, सीख जाओगे एकदम, हमेशा के लिए सीख जाओगे। 2-4 क्वेश्चन बस अपने मन से सॉल्व कर लो, एकदम तैयार हो जाएगा। आई कैप रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम ऐसे छोड़ देंगे। तो देखो इतना बचा, ये तक में देखो बचा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ A2B3 यहाँ लगाएंगे माइनस अपने तरफ से, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा A3B2। अब यही काम करेंगे J के साथ, लेकिन याद रखना जब I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो प्लस लेके चलते हैं, J के रिस्पेक्ट सॉल्व करते हैं तो माइनस लेके चलते हैं, K के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो बेटा प्लस लेके चलते हैं। जब J के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का टेक्निक है, डिटरमिनेंट इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये सीखना पड़ेगा। मैथ में डिटरमिनेंट पढ़ाया जाता है क्लास 11th और 12th में, वो सीखना पड़ेगा। माइनस J कैप यहाँ लिखेंगे, तो J कैप से रिलेटेड रो और कॉलम जब छूटेगा तो देखो ये बचेगा A1 B3, यहाँ लिख देंगे देखो A1 B3 माइनस लगाएंगे फिर A3 B1, यानी वही प्रोसेस फिर से करना है, देख लो इस तरह से। उसके बाद से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा, K के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो देखो K के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप देख रहे हो कि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का मेथड है, और इसमें देखो फाइनल आंसर में IJK आ रहा है। इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक तो तरीका है कि इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको तीनों के साथ 9 बार मल्टीप्लाई करो। वो गलत तरीका है सॉल्व करने का, आएगा उससे भी बड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट से सॉल्व करने पे एक लाइन में क्रॉस प्रोडक्ट भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी इससे क्वेश्चन कीजिए तो थोड़ा अलर्ट रहिए, है ना, प्लस माइनस विशेष ध्यान देकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व से करना सीख जाइए तो चुटकी बजा बेटा आप क्वेश्चन करोगे। और इसका एग्जांपल भी हमने बता दिया है ना। अब आओ इसमें थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं जिससे क्रॉस प्रोडक्ट आपका और क्लियर होगा। जैसे कहता है कि एक बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, देखो एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ये 2I कैप है ना माइनस J कैप प्लस 3K कैप, इतने न्यूटन का एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है। और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है बेटा 5I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर इतने मीटर है, तो बताना है उस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क बेटा बताना है। क्या करना है, देखो टार्क फाइंड करना है। तो टार्क फाइंड करने के लिए तुरंत ये ध्यान देना है कि जो टार्क टाउ होगा ये इक्वल टू F क्रॉस R नहीं, R और F का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पहले तो यहाँ अलर्ट रहना है, F क्रॉस R नहीं R क्रॉस F। और तुरंत यहाँ लिख देना है, देख लो I कैप J कैप K कैप लिख दो। पहले R का वैल्यू लिखो, R है तो 5 और यहाँ देखो 2 नहीं, J का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ भी ध्यान देना है। और यहाँ क्या लिखना है 2, उसके बाद यहाँ लिखना है बेटा 2 और -1 यहाँ पर है J का कोएफिशिएंट और यहाँ है 3। इसको ऐसे बंद कर देना है। बस इसको एक लाइन में सॉल्व कर लो बेटा। सबसे पहले I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, रो और कॉलम छोड़ो। तो -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन देखो आ गया -6, यहाँ माइनस लगा दो। और 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा +2। फिर हमने सिखाया कि जब J के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो तो -J के लिखो यहाँ पर, फिर इसको रो और कॉलम छोड़ो तो 5 × 3 कितना आ गया 15 और -4। फिर K के रिस्पेक्ट में बेटा सॉल्व कर लो, तो K के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करोगे तो रो और कॉलम छोड़ोगे तो देखो 5 × -1 इज -5, यहाँ माइनस अप्लाई कर लो, ये आ गया -4। तो ये हो जाएगा +4 क्योंकि पहले से माइनस होता है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। दैट इज टार्क टाउ इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया -4I कैप। ओके, और यहाँ से देखो 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11, तो -11J कैप।
और यहाँ से देखा जाए तो माइनस के कैप। ये देखो टॉर्क वेक्टर के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो यह है तरीका टॉर्क फाइंड करने का। कौन से प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, इस पे भी खूब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया ऑफ ए पैलोग्राम। एक पैलोग्राम का अगर एरिया फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही फाइंड करना चाहिए। किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे ये देखो एक पैलोग्राम दिया है इस तरह से, पैलोग्राम सब लोग जानते ही हो। तो पैलोग्राम के जो दो एडजेसेंट आर साइड्स हैं, है ना, आपस में जो टच है, ये ए वेक्टर से इंडिकेट है, ये बी वेक्टर से इंडिकेट है। अब इसका बताना है क्या, पूरा एरिया। तो एरिया बड़ा आसानी से निकल आता है। अगर इसका एरिया आप पैलोग्राम फाइंड करना है तो इन दोनों वेक्टर्स का क्या फाइंड कर लो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड ले लो। और चूंकि मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए चाहे ए क्रॉस बी फाइंड करो चाहे बी क्रॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे बुक में, जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर दे देगा, दो एडजेसेंट साइड दे देगा, इसका एरिया पूछेगा, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लो, एरिया आ जाता है। चाहे ए क्रॉस बी फाइंड करो चाहे बी क्रॉस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। इसके बाद से सेकंड होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का अगर एरिया पूछ दिया तो आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल है, और क्या खास बात बेटा दिख रहा है, देख लो, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या ये पैलोग्राम का जस्ट हाफ नहीं है, अभी जो पैलोग्राम बनाए थे उसका जस्ट आधा है। इसलिए अगर यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है तो नो टेंशन, एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी ये जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल के और टोटल का आधा कर दो, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। अच्छा बताओ क्यों आधा करना पड़ा, हाफ क्यों करना पड़ा, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि जो ट्रायंगल है पैलोग्राम का जस्ट आधा है, इसलिए ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे तो वो पैलोग्राम का एरिया आएगा, उसका आधा कर दो, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसके बाद से एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, और यहाँ पर भी हम पैलोग्राम का ही एरिया बताने वाले हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा सीखे रहोगे तो बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का साइड ना दे के ये दो इसका डायगोनल दे देता है वेक्टर फॉर्म में, डायगोनल। ये दे देगा कितना, d1 वेक्टर, और ये दे देगा कितना बेटा, d2 वेक्टर, d1 वेक्टर और d2 वेक्टर। अब कहेगा कि इसका एरिया आप फाइंड करो, है ना, तो एरिया फाइंड कराएगा। तो अगर दो इसके डायगोनल दे दे और एरिया, अगर एरिया पैलोग्राम फाइंड करावे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया इफ डायगोनल इज गिवन, तो दोनों डायगोनल का डॉट प्रोडक्ट बेटा फाइंड कर लो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और उसको हाफ कर दो, तो यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो जाता है। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है कि एक बार ये आपके सामने से गुजरना चाहिए फार्मूला, एक बार भी कभी जिंदगी में फार्मूला सामने से गुजरा है तो इस पे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर दोगे, नहीं भूलोगे। तो पैरेललोग्राम के दो साइड दिए हैं, तो एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड ले लो,
ट्रायंगल है तो एरिया फाइंड करने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैट्रिक्स ले लो। लेकिन अगर डायगोनल दिया है ना इसका, देखो डायगोनल, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके मैट्रिक्स लेके आधा कर दो, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक पैराग्राम का एरिया निकल आता है। तो यह है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट है नो एनी डायरेक्शन बट क्रॉस प्रोडक्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। A cross B is not equal to B cross A, but A cross B is equal to minus B cross A. Angle between A cross B and B cross A will be 180 degree. Cross product of two vectors can be solved by determinant, by tricky method. Formula of torque is R cross F. Formula is angular momentum is R cross P. Formula of linear velocity is omega cross R. है ना, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आप देखना अगले वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के खूब अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे बुक से, उसको सॉल्व कीजिए, उससे बेनिफिट लीजिए और टेस्ट में और आगे चल के एग्जाम में आप सफलता को प्राप्त कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू, बाय बच्चों।